हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्टूडेंट के डिमांड पे जो टॉपिक को लेके आए हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग। यानी कि जो लैंडस्केप गार्डनिंग है उसका क्या प्रिंसिपल है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि हम लोग लैंडस्केपिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि लैंडस्केपिंग क्या होता है। So, landscaping is the use of plants and inanimate objects outdoor to fulfill aesthetic and functional purpose। मतलब कि लैंडस्केपिंग क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका घर के सामने का एरिया है या फिर कोई एक खाली एरिया है, उस एरिया को सजाना, मतलब कि उसको एक एस्थेटिक पर्पज से यूज करना, उसी प्रोसेस को कहा जाता है लैंडस्केपिंग। आगे हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं लैंडस्केप गार्डनिंग के। तो इसमें हमारा सबसे पहले है सिंप्लिसिटी, सेकंड है बैलेंस, थर्ड है फोकलाइजेशन, फोर्थ है रिदम एंड सीक्वेंस, फिफ्थ है हमारा प्रोपोर्शन एंड स्केल एंड रिपीटेशन। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं लैंडस्केप गार्डनिंग के। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें। मतलब कि लैंडस्केप गार्डनिंग क्या होता है, क्या उनके प्रिंसिपल्स हैं, तो आप लोग को इन सब चीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं इन सभी प्रिंसिपल्स के बारे में। सो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज द हार्मोनियस रिलेशनशिप अमॉन्ग all elements and characteristics of a garden. To establish unity in a garden, stay simple and minimize। मतलब कि सिंप्लिसिटी क्या होता है कि एक सिंपल वे में किसी एक ही टाइप के वे में किसी भी एस्थेटिक प्लांट को लगाना, वो होता है सिंप्लिसिटी। मतलब कि एक सिंपल वे में किसी एरिया को एक एस्थेटिक लुक देना। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस। बैलेंस इज ए गार्डनिंग प्रिंसिपल ऑफ equalization of visual weight from one area of a landscape composition to another। मतलब कि इसमें क्या होता है कि बैलेंस में एक इक्वल बैलेंस में, मान लीजिए हमारे पास दो एरिया है, वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो पेड़ लगाया तो उस एरिया में भी दो पेड़ लगाएंगे। मतलब कि एक बैलेंस वे में किसी भी एरिया को एक एस्थेटिक लुक देना, वो होता है बैलेंस, जो कि एक प्रिंसिपल है लैंडस्केप गार्डनिंग का। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस एग्जिस्ट इन लैंडस्केप गार्डनिंग। मतलब कि दो डिफरेंट टाइप के जो बैलेंस है वो एग्जिस्ट करते हैं लैंडस्केप गार्डन में। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग ये इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, ये है सिमेट्रिकल बैलेंस, जहाँ पे दोनों इक्वली आपको जो प्लांट्स है आपको दिखाई दे रहे होंगे, ट्रीज दिखाई दे रहे होंगे। और जो ये एस सिमेट्रिकल बैलेंस है उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक साइड क्या है कि लार्जर एरिया है जहाँ पे जो ट्रीज वगैरह है उसको लगाया गया है, और जो ये एरिया है जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे वो कम एरिया में है। इसी में हम लोग बात करते हैं कि सिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है। सिमेट्रिकल बैलेंस इज ए फॉर्मल बैलेंस। इट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज बायलैटरल सिमेट्री। इन सिमेट्रिकल बैलेंस द सेम कंपोनेंट्स आर रिपीटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द कॉम्पोजिशन। सिमेट्रिकल बैलेंस में जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है कि सेम टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं उसको रिपीट किया जाता है दोनों साइड में। ठीक है, मान लीजिए आपका घर है, उसके दोनों तरफ आपका रास्ता है, तो जैसा ट्रीज आप अपने लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे वैसा ही ट्री आप अपने राइट हैंड साइड भी लगाएंगे। द विजुअल एंड एक्चुअल वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईच साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें नेक्स्ट है इस सिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है। ए सिमेट्रिकली बैलेंस्ड लैंडस्केप कंपेयर टू ए लेवल बैलेंस स्केल। Both sides of the scale are level with the exact same weight on each plate. Asymmetrical balance is an informal balance। ये एक informal balance होता है। It does not repeat the same plant। इसमें क्या होता है कि सेम प्लांट को रिपीट नहीं किया जाता है। Material in the same quantity or in the same relative position on either side of the center axis। It does not have the sameness on each side। मतलब कि जो एसिमेट्रिकल बैलेंस होता है उसमें क्या होता है कि सेम टाइप के प्लांट्स को दोनों तरफ नहीं लगाया जाता है और ना ही उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यह था आपका एसिमेट्रिकल बैलेंस। इसमें हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है फोकलाइजेशन, जो कि एक प्रिंसिपल है इसका। तो जानिए इसके बारे में क्या होता है ये। द फोकल पॉइंट
इज द पॉइंट और एरिया ऑफ द लैंडस्केप दैट अट्रैक्ट्स द व्यूअर आइज। मतलब कि फोकल पॉइंट क्या होता है, जो हम लोग कहते हैं ना कि एक मेन पॉइंट होता है जो कि किसी भी इंसान को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो फोकल पॉइंट क्या होता है कि वो एक ऐसा एरिया होता है लैंडस्केप का जो कि अट्रैक्ट करता है व्यूअर्स की आइज को। द विजुअल ब्रेक कैप्चर द अटेंशन ऑफ द व्यूअर एंड ड्रॉ इट टू द फोकल पॉइंट। ये क्या करता है कि जो भी आपको पर्सन है, व्यूअर है, उसको क्या करता है, विजुअलाइज करवाता है, अटेंशन करवाता है किसी भी एरिया को, इसलिए इसको फोकल पॉइंट कहा जाता है। मतलब कि एक फोकल पॉइंट पे किसी ऐसे प्लांट को लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग ये प्लांट देख पा रहे होंगे, ठीक है। विदाउट ए पॉइंट और एरिया ऑन विच टू फोकस द व्यूअर्स आइज बिकम लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड थ्रू आउट द लैंडस्केप। इसमें हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या है, रिदम एंड सीक्वेंस। Rhythm and sequence describe the dynamic unity or the related orderly that they are the apparent flow of line, texture and color that express a feeling of motion rather than confusion। इसमें क्या होता है, रिदम और सीक्वेंस में एक सेम टाइप का, मतलब कि यूनिटी टाइप का जो एक स्ट्रक्चर है वो आपको फॉर्म किया जाता है, जो कि आपको एक लाइन के वे में हो सकता है, एक टेक्सचर के वे में हो सकता है, फिर कलर्स को लेके ये चीज हो सकता है। रिदम एंड सीक्वेंस लेड टू व्यूअर्स आइज इजिली एंड स्मूथली अलोंग ए डेलिब्रेट डोमिनेंट एंड विजुअल पाथ। रिदम जो एंड सीक्वेंस जो है वो आपको व्यूअर्स के जो आइज है वो इजिली उसको पहचान सकते हैं, स्मूथली उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रपोर्शन एंड स्केल। Proportion is the relationship that exists among the component of a landscape. It also describes the relationship between the component of the landscape. Proportion क्या है? Proportion involve the size relationship, the mathematical relationship among the dimension of space and site components making up the landscape gardening. मतलब कि प्रपोर्शन क्या होता है कि किसी भी साइज का रिलेशनशिप चेक करना, उसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप चेक करना, मतलब कि किस डायमेंशन में उस एरिया में लैंडस्केपिंग किया गया है वो उसी को कहा जाता है प्रपोर्शन। उसको प्रपोर्शन में हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्नर प्लांटिंग नेक्स्ट टू ए हाउस दैट आर 2/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड टू ईव आर प्रोपोर्शनल टू द हाउस। The height of corner planting is proportional to the height of eave। ये क्या मतलब है कि जो कॉर्नर है जहां पे प्लांट को लगाया गया है वो क्या है, आपको 2/3 है डिस्टेंस ग्राउंड से जिसका, ठीक है, और जो कि प्रोपोर्शनल है किसके, हाउस के। और उसके बाद जो हाइट है कॉर्नर का प्लांट का वो प्रोपोर्शनल है किसके, हाइट ऑफ ईव के। जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है, रिपीटेशन इन्वॉल्व्स रिपीटिंग और यूजिंग एन एलिमेंट मोर देन वंस। रिपीटेशन आप लोग ऐसे भी समझते हैं, रिपीट होना बार बार। तो रिपीटेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग किसी एक ही एलिमेंट को बार बार यूज करते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये इमेज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पिंक कलर के जो फ्लावर्स हैं यहाँ पे दोबारा से ये रिपीट किए गए हैं, इस साइड आप देख पा रहे होंगे, तो ये रिपीट किया गया है, ठीक है। इट हेल्प इस्टेब्लिश एंड एड ऑर्डर एंड यूनिटी टू ए डिजाइन। ये क्या करता है, हेल्प करता है इस्टेब्लिश करने में और आपको एक यूनिटी फॉर्म करने में किसी भी डिजाइन का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये एक इमेज है जिसमें एक यूनिफॉर्मिटी आप लोग देख नहीं पा, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, दो डिफरेंट आपको एक इमेज है किसी भी हाउस का। सो थैंक यू। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और यदि आप लोग को किसी भी टाइप का डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दें। और इस लेक्चर का आप लोग PDF लेना चाहते हैं या फिर PPT लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप इन दोनों का लिंक है, तो आप लोग वहाँ पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मीन्स हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको ईजिली इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।